टैग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो ये हमारी क्लास नंबर 8 है। तो पिछली क्लास हमारी बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो ये क्लास इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होगी। इसमें हम 3-4 जो एलिमेंट्स वगैरह है वहीं सीखेंगे। तो यहाँ तक तो हमने सीख लिया था। अब जो आगे सीखेंगे हम कलर्स वगैरह सीखेंगे, कलर्स और डेट टाइम जो है वो सीखेंगे। तो अभी मैं जो है ये क्लास में जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगा। वीडियो में ये मैंने लगा दिया। मैं इसके अंदर लेबल का टैग यूज़ करता हूँ और इसमें मैं यूज़ करता हूँ कलर। इसके अंदर मैंने br का टैग लगाया और नीचे मैं देता हूँ इनपुट, टाइप दे देता हूँ कलर। ये देखो आ गया। यहाँ पे वो फॉर्म्स वगैरह में कुछ मैंने तो ज़्यादातर इतना नहीं देखा, लेकिन ये एक जो है एक किस्म की टाइप तो होती है। तो इसमें रहता है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो वो हम इधर जो है वो टाइप कर सकते हैं कि हमारा फेवरेट कलर ये है। ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है डेट एंड टाइम। तो लेबल का टैग यूज़ करते हैं। इसमें लिख देता हूँ टाइम, उसके बाद इनपुट, इसमें लिख देता हूँ टाइम। ये देखो टाइम आ गया कि आप जो है कौन से टाइम ये काम करना चाहते हैं। जैसे कि शेड्यूल वगैरह होता है कि हम इस डेट की इस मंथ की इस डेट को ये काम करना चाहते हैं, तो ये शेड्यूल के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है डेट का। तो इसमें जो टाइप होती है वो होती है डेट। तो ये देखो आपकी बर्थ डेट वगैरह क्या है वो हम इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो इससे वो पीछे आगे पीछे जहाँ मर्जी जाओ, ये आगे। तो ये हम शेड्यूल वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म वगैरह में, वेबसाइट वगैरह में, कि ये चीज़ हम इस शेड्यूल से हमें रोज़ाना अपलोड करना चाहते हैं या कुछ काम करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। तो एक जो होता है एड्रेस के लिए जो होता है कि वो इनपुट नहीं यूज़ होता, क्योंकि वो जब एक लाइन पे ख़त्म होता है तो वो निचली लाइन पे आ जाता है। लेकिन इनपुट में ऐसा नहीं होता। इनपुट एक लाइन में जाता है तो पिछला वो हाइड होता जाता है और आगे न्यू आता जाता है। जैसे ये देखो, जैसे ये नेम है, हम इसमें बहुत सा, अब ये फर्स्ट लेटर जो है वो जे लिखा हुआ है, तो अभी वो देखो जे ख़त्म हो गया। ये जो जैसे जैसे आगे जा रहा है पीछे पीछे ख़त्म हो रहा है। लेकिन एड्रेस जो होता है या कमेंट्स वगैरह वो इस तरह नहीं होता, तो उसके लिए यूज़ होता है टेक्स्ट एरिया। तो इसमें ये आईडी और ये मैं काट देता हूँ। इसमें ये होता है कि आप कितने कॉलम रखना चाहते हैं, कितनी रो रखना चाहते हैं। कॉलम तो मैंने 30 ही रख लेता हूँ और रो जो है वो मैं रख लेता हूँ 4। तो ये देखो आ गया। इसमें हम ये पहला जाएंगे, जैसे पहले ख़त्म होगा लाइन ये दूसरी पे आ जाएगी, दूसरी ख़त्म होगी तीसरी पहला आ जाएगा। ये जो व्हाट्सअप पे आपने वगैरह में देखा होगा कि ऐसे ही होता है। व्हाट्सअप की जो चैटिंग होती है, मैसेंजर की चैटिंग होती है, कमेंट्स वगैरह होते हैं, उसमें हम जैसे जैसे लिखते जाते हैं वो नीचे आता जाता है। ये नहीं होता कि वो पीछे चला जाता है, पीछे वाला हाइड होता जाता है और आगे न्यू आता जाता है। तो वो जो यूज़ हुआ होता है वो होता है टेक्स्ट एरिया। तो इसमें मैं लेबल लगा देता हूँ। इसके लिए मैं लिख देता हूँ एड्रेस, इधर में मैं लिख देता हूँ एड्रेस। तो ये हमारे यहाँ तक आ गया। इसको मैं br का टैग लगा देता हूँ ताकि ये नीचे आ जाए। तो वो नीचे आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट यूज़ होता है वो होता है सिलेक्ट। आपने ये कंट्रीज़ वगैरह के नंबर नेम्स वगैरह देखे होंगे, या कोई बर्थ डेट होती है, डेट ऑफ बर्थ के, आपने ऊपर क्लिक किया और नीचे बहुत सारा वो ऑप्शन खुल के उसमें से क्लिक किया, ये मंथ ये डेट, या कंट्री वगैरह सिटी वगैरह यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जो यूज़ होता है वो होता है सिलेक्ट। मैं लिख देता हूँ सिटी, कंट्री लिख देता हूँ, इधर भी मैं लिख देता हूँ कंट्री, दिया लगा के। अभी जो मैं यूज़ करता हूँ सिलेक्ट यूज़ किया। अभी मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है तो इनको मैंने काट दिया। और यहाँ मैं करता हूँ ऑप्शंस में मैं यहाँ वैल्यू में लिख देता हूँ पाकिस्तान। नेक्स्ट ऑप्शन मैंने लिखा इंडिया। तो ये देखो ये आ गया पाकिस्तान इंडिया।
अभी ये यहाँ पे लिखने में जो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ऑनलाइन ना मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे उठाते हैं। ऑनलाइन हम जाके जो पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं वो हम उठा सकते हैं, हमें लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया सिलेक्ट। अब जो अगला रहता है हमारा वो है बटन। तो बटन जो है वो हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक जो है हम बटन का टैग लगा के यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हम इनपुट पे जाके वहाँ पे जो टाइप है उसकी वो बटन दे दें तो भी हो सकता है। तो मैं यहाँ से करता हूँ इनपुट, इसमें दे देता हूँ बटन और आगे मैं लिख देता हूँ सेव। और देखो इसके अंदर नहीं लिखा हुआ आ रहा, इसकी मैं वैल्यू देनी पड़ेगी। वो देखो आ गया इसके अंदर टाइप, हम बटन दे के इसकी वैल्यू जो कुछ इसके अंदर लिखना चाहते हैं वो इसकी वैल्यू में दे दें। तो ये हमारा एक किस्म का फॉर्म था, जो फॉर्म का डिज़ाइन था वो बन गया। फॉर्म में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं वो सब कुछ यहाँ पे बन गया। तो अगर इसमें कोई चीज़ रहती हुई हो तो वो मैं दोबारा आपको करवा दूँगा। मेरे ख्याल से तो ये पूरा हो गया। तो जो डिज़ाइन वगैरह करते हैं वो तो हम CSS या बूटस्ट्रैप में जाके करेंगे, लेकिन जो जो चीज़ें फॉर्म में यूज़ होती हैं वो इधर हमने कर ली हैं। तो ये हमारी 8 क्लासें पूरी हो गई हैं। तो अब हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तो उस क्लास में हम जो लिस्ट आइटम थे उनमें हमने कुछ थोड़ा बहुत रहता था काम वो करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास।